मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी आपने नील पाठ पढ़ा। इसके बाद जो 7 लेसन दिया गया है कर्ण, वो शायद हम आपको समझा चुके थे या नहीं समझाया हो तो आप मुझे बता देना, हम दोबारा आपको समझा देंगे। पाठ 8 द्रोणाचार्य मार्ग आज आपको समझाना चाहिए। द्रोणाचार्य कौन थे? द्रोणाचार्य महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। और द्रोणाचार्य पांचाल नरेश के पुत्र द्रुपद के साथ भारद्वाज के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की। जब पांचाल नरेश द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, दोनों में बहुत अधिक मित्रता थी। जैसे आपने मित्रता के नाम पर कृष्ण और सुदामा की मित्रता सुनी होगी। पर आपके भी बहुत सारे मित्र होंगे, पर क्या वास्तव में सभी मित्र हमारे शुभचिंतक होते हैं या सभी मित्र हमारी उसी तरह सहायता करना चाहते हैं जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा की सहायता की? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कुछ मित्र तो बने रहते हैं, लेकिन पीठ पीछे हमारे को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हर मित्र कृष्ण और सुदामा जैसा नहीं होता है। यह तो एक मिसाल थी कि जो कृष्ण द्वारकाधीश होने के बाद भी एक गरीब ब्राह्मण सुदामा से मित्रता निभाते रहे और उन्होंने मित्र की सहायता की। लेकिन ऐसा द्रुपद में और द्रोणाचार्य में नहीं हुआ। जब वो बचपन में एक साथ पढ़ते थे तो राजा द्रुपद का राज्य था वो उनके शत्रुओं ने छीन लिया था। राजकुमार थे तब तो द्रुपद उनके माता पिता से छीन लिया था। अक्सर द्रुपद द्रोणाचार्य से कहा करते थे कि जब मेरा वह राज्य हमें वापस मिल जाएगा तो उसमें से आधा राज्य हम तुम्हें दे देंगे। धीरे धीरे करके द्रोणाचार्य के मन में भी राज्य सुख भोगने की इच्छा बलवती होने लगी। वो भी सोचने लगे कि क्यों ना यदि राज्य हमें मिल जाए तो क्यों ना मैं राज्य सुख का भोग कर सकूं। इस तरह से द्रोणाचार्य और द्रुपद की मित्रता थी। एक बार कहा जाता है कि वो घूमते हुए आ रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि आचार्य कृपाचार्य जी पांचों पांडवों और कौरवों को शिक्षा दे रहे। जंगल में वो शिक्षा दे रहे थे। उसी समय द्रोणाचार्य से उनकी मुलाकात हुई, क्योंकि बच्चे जिस गेंद से खेल रहे थे वह गेंद जाकर के एक कुएं में गिर गई थी। कुएं में गिरने के कारण सभी बालक उसमें झांक रहे थे, कौरव और पांडव, लेकिन कुआं बहुत गहरा था। उसमें से उस गेंद को कैसे निकाला जाए यही सोच रहे थे। तभी द्रोणाचार्य जी वहां से आए। उन्होंने उन बालकों से उस कुएं के अंदर झांकने का कारण पूछा तो बालकों ने बताया कि हमारी एक गेंद है वो कुएं के अंदर चली गई है। द्रोणाचार्य ने एक सीख थी वो उठा करके उस निशाने से मारी कि कुएं के में पानी के अंदर जो गेंद पड़ी हुई थी उसके ऊपर जाकर के लगी। फिर इसके बाद एक सीख को वो ऊपर तक मारते चले गए, एक दूसरे में गिरती गई और फिर जब वो आखिरी सीख सबसे ऊपर आ गई तो उन्होंने उस सीख को पकड़ के जैसे ही बाहर निकाला, गेंद भी उसके साथ। कृपाचार्य द्रोणाचार्य के उस अचूक निशाने को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने इस घटना को भीष्म पितामह को बताया। भीष्म पितामह बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा क्यों न द्रोणाचार्य को कौरव और पांडवों का गुरु नियुक्त कर दिया जाए या वही इनके शिक्षक बने। द्रोणाचार्य बहुत गरीब थे। वे चाहते थे कि उन्हें धन प्राप्त हो, उनकी पत्नी व पुत्र हो। तो कृपाचार्य की एक बहन थी कृपी। कृपाचार्य ने अपनी बहन योग्य समझ करके द्रोणाचार्य को उनके साथ विवाह कर दिया।
और द्रोणाचार्य के एक पुत्र हुआ जिसका नाम है अश्वत्थामा। कहा जाता है कि जब उन्हें ये खबर मिली कि परशुराम जी ने अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी है, गरीब ब्राह्मणों में दे दी है, तो वो परशुराम जी के पास भी संपत्ति को लेने गए, लेकिन तब तक वो सारी संपत्ति वितरित कर चुकी थी और बन जाने की तैयारी कर रही थी। द्रोण को देखकर वह बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका स्वागत है, पर मैं आपके लिए कोई सहायता नहीं कर सकता क्योंकि मैं सब कुछ बांट चुका हूँ। अब ये मेरा शरीर और मूल विद्या ही है, बताइए मैं आपके किस काम के सकूँ। तब द्रोणाचार्य ने उनके सारे अस्त्रों के प्रयोग और रहस्य सीखने की प्रार्थना की। परशुराम जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और द्रोणाचार्य को धनुर्विद्या में निपुण किया। कुछ समय बाद राजकुमार द्रुपद के पिता का देहावसान हो गया। द्रुपद राजगद्दी पर बैठ गए। द्रोणाचार्य को जब द्रुपद के पांचाल नरेश बनने का पता चला तो वह सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुए और उनसे मिलने के लिए पांचाल गए। जब वो वहां गए पहुंचे जाके तो उन्होंने राजा द्रुपद से कहा कि तुम मुझे पहचानते हो, मैं तुम्हारे बचपन का मित्र हूँ। ऐश्वर्य के मद में मस्त होकर के राजा द्रुपद कहने लगे कि कोई राजा और किसी गरीब का की मित्रता नहीं होती है। मैं एक राजा हूँ और तुम एक गरीब ब्राह्मण हो, हम सब में मित्रता कैसी है? ये बात सुनकर के द्रोणाचार्य को अपमान महसूस हुआ। तुम्हारी बुद्धि लड़कपन की लाचारी के कारण, क्योंकि हमें वहां शिक्षा प्राप्त करने की आशा है, इसलिए उस लाचारी बस हमने तुमसे मित्रता की थी और हो सकता है कि उस समय मैंने कोई वचन दे दिया हो, पर आपको ये पता होना चाहिए कि मित्रता हमेशा बराबर की हैसियत मांगनी होती है। द्रुपद के इन कठोर गर्व से वचनों को सुन करके द्रोणाचार्य को लज्जित हुए, उन्हें क्रोध भी आया और उन्होंने निश्चय कर लिया कि इस अभिमानी राजा को मैं सबक सिखाते रहूंगा। उन्हें पूरा करने के लिए पूरा किए बिना मैं चैन नहीं लूंगा। वे हस्तिनापुर पहुंचे और अपनी पत्नी के भाई कृपाचार्य के यहाँ वो रहने लगे। एक रोज हस्तिनापुर के राजकुमार नगर से बाहर, मैं आपको जो कहानी बताई, गेम खेल रहे थे, उस गेम को से उन्होंने उसको निकाल लिया, तो इससे है ना उस प्रसन्न हुए, देखे 20 पितामह और उन्होंने उनको अपना आप इनका भावार्थ ध्यानपूर्वक साथ सुनेंगे और फिर कुछ प्रश्न दे रहे हैं आपको, उन प्रश्नों के उत्तर भी। फर्स्ट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य किसके पुत्र थे? द्रोणाचार्य महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। आश्रम में पढ़ते समय द्रोणाचार्य का घनिष्ठ मित्र कौन था? आश्रम में पढ़ते समय द्रोणाचार्य का घनिष्ठ मित्र पांचाल देश का राजकुमार द्रुपद था। मित्रता के उत्साह में द्रुपद ने राजकुमार को क्या आश्वासन दिया था? मित्रता के उत्साह में द्रुपद को राजकुमार पांचाल का राजा बन जाने पर अपना आधा राज देने का आश्वासन दिया था। द्रोणाचार्य का विवाह किसके साथ हुआ? द्रोणाचार्य का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि के साथ हुआ। द्रोणाचार्य के पुत्र का क्या नाम था? द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम अश्वत्थामा था। द्रोणाचार्य परशुराम जी के पास क्यों गए थे? क्योंकि परशुराम अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट रहे थे, इसलिए वो उनसे कुछ संपत्ति लेने के लिए गए थे। दान में परशुराम से द्रोणाचार्य को क्या प्राप्त हुआ? दान में परशुराम से द्रोणाचार्य को अस्त्र शस्त्र संचालन की विद्या प्राप्त हुई। ये प्रश्न होंगे और आपको उनके उत्तर लिखने हैं। धन्यवाद।